नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बिहार में बहार है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद यहां चुनाव है। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सियासत की तस्वीर किसी सस्पेंस और थ्रिलर मूवी से कम नहीं रहती। खास तौर से बिहार और महाराष्ट्र में ये तो राजनीति इस कदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी से लबरेज पॉलिटिक्स देखने को मिलती है कि रातों रात कौन किसे झटका देकर किसके साथ चला जाए, कुछ भी सटीक अंदाजा लगाना पहले से बेहद मुश्किल हो जाता है। और अब तो कुछ ही महीने बाद अब जब बिहार में चुनाव होने हैं तो यहाँ इस वक्त और भी ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच बीते दिन एक बार फिर बिहार के सियासी गलियारों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। ये तस्वीर थी बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की, यानी कि कैबिनेट एक्सपेंशन की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी चौंकाने वाली बात क्या है, तो यहाँ दो बड़ी बातें हैं। एक तो इस एक्सपेंशन की टाइमिंग और दूसरा नए कैबिनेट में शपथ लेने वाले सारे मंत्री बीजेपी के ही हैं। यानी कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जेडीयू के किसी भी विधायक ने शपथ नहीं ली है। और इसी बीच कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तरफ से, जिन्होंने ताजा बयान में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बिहार की राजनीति एक बार फिर हिलोरे मारने लगी है। बिहार में बीते दिन सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाले एनडीए के खेमे में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। हर तरफ बस एक ही चर्चा रही, वो थी बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। खास बात यह रही कि जिस बिहार में बीजेपी के लाडले सीएम नीतीश कुमार के अलटने पलटने से ही राजनीति उलटती पुलटती आई है, वहां विधानसभा चुनाव से ठीक 7-8 महीने पहले ही नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जिन 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली वो सभी मंत्री बीजेपी के हैं और जेडीयू के कोटे से कोई भी मंत्री नया नहीं बना है। जाहिर सी बात है कि जब से नीतीश कुमार ने वापस एनडीए का हाथ थामा है और उनके पाला बदलने की खबरें या बीजेपी से नाराजगी की खबरें जिस तरह आए दिन सुर्खियों में आ रही थी, और तो और मंत्रिमंडल विस्तार भी किसी न किसी वजह से महीनों से टलता जा रहा था। फिर हाल के कुछ दिनों में नीतीश कुमार को ही एनडीए का सीएम फेस बनाए जाने को लेकर भी कभी हाँ कभी ना की सिचुएशन चल रही थी। तो ऐसे में एकदम से फटाफट चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ही यूं अचानक मंत्रिमंडल का विस्तार होना और ऊपर से सारे नए मंत्री बीजेपी के ही बनाए जाने को लेकर भी कई सवाल विपक्ष की ओर से उठने लगे हैं। तो वहीं इस बीच बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपने ताजा बयान में आरजेडी का जिक्र करते हुए ऐसी बात कह दी जिससे आरजेडी से लेकर बीजेपी तक हड़कंप मच गया है। तो आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू को दिखानी पड़ी दरियादिली? एक्सपेंशन के ठीक बाद क्या बोलकर सियासी सरगर्मियां बढ़ा गए निशांत कुमार, और क्या वाकई बीजेपी के लिए दरियादिली दिखाना नीतीश कुमार की थी मजबूरी या इसके पीछे है उनका कोई तगड़ा चुनावी प्लान? करेंगे सब कुछ डिकोड इस स्पेशल रिपोर्ट में। चुनावी साल में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार बीते दिन हो चुका है, जिसमें शपथ लेने वाले 7 नए मंत्री बीजेपी के हैं। इनमें दरभंगा से संजय सरावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, जाले से जीवेश कुमार, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटी से विजय कुमार मंडल और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू शामिल हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए बिहार के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जबकि वैश्य समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री हो गए हैं और अब तक बिहार की सत्ता में बड़े भाई की भूमिका में रही जेडीयू की संख्या बीजेपी से कम हो गई है। करंट सिनेरियो में बीजेपी के 21 मंत्री, जेडीयू के 13 मंत्री, हम पार्टी के 1 मंत्री और 1 निर्दलीय मंत्री हैं। साल 2005 के बाद ये पहला मौका है जब एनडीए सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से 1.5 गुनी ज्यादा हो गई है। तो वहीं जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में किसी को भी शामिल न करने को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। आरजेडी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी नहीं चली है, बीजेपी ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। इसी कड़ी में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रही रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार में अपनी पार्टी जेडीयू के एक भी मंत्री को शपथ नहीं दिला सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि बीजेपी आला कमान ने मुहर लगाई है। रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल पर लिखा, नीतीश कुमार जी की कैबिनेट सरकार पर विखंडनकारी बीजेपी का कब्जा। कैबिनेट विस्तार में अपनी पार्टी के एक भी मंत्री को शपथ नहीं दिला सके नीतीश कुमार। बीजेपी का फरमान मानने को लाचार, बेबस, निरीह, महज मुखौटा नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, फिर भी कैबिनेट विस्तार पर मुहर लगा रहा बीजेपी आला कमान।
तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी मंत्रिमंडल में दलित समाज से किसी को मंत्री न बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ना ही किसी यादव जाति के लोगों को, ना ही किसी दलित को और ना ही किसी मुस्लिम को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसी से आप समझ लीजिए कि किस तरह का कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। अब सरकार में बीजेपी के नेताओं की ही चलती है। यही नहीं, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी तंज कसते हुए कहा कि सबसे पहले जो हम खींचतान की जो बात कर रहे थे वो आपको दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। मुझे लगता है कि बीजेपी का दिल धक धक होता है जब नीतीश कुमार अपना फोन उठाते हैं और वो किससे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कैबिनेट विस्तार का शिगूफा है, बिहार में एक जातिगत सर्वे हुआ, उसने बहुत कटु सत्य इस देश के सामने रखे। जिस वेबसाइट पर वो सर्वे है वही 4 महीने से नीचे है। बिहार की सरकार ने अपने सर्वे के आधार पर कौन सा नीति निर्माण किया? हालांकि अब विपक्ष के आरोपों पर एनडीए की तरफ से जवाब भी सामने आया है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बात की उम्मीद पहले से थी कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। जब पूरा मंत्रिपरिषद बना था तो कुछ स्थान खाली रह गए थे जिसमें बीजेपी का कोटा था, तो उस आधार पर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। आज जो विस्तार हो रहा है उसमें कुछ नया नहीं है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका विस्तार वैसे ही होना था जैसे आज हो रहा है। बीजेपी में कोई बेचैनी नहीं है। आरजेडी को अपना ख्याल रखना चाहिए। अब एक तरफ जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर विपक्ष नीतीश कुमार पर धार रख रहा है, तो वहीं इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार भी आजकल अपनी राजनीति में एंट्री की अटकलों की खबरों के बीच ताबड़तोड़ तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपने विरोधियों पर भी निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी बीच उन्होंने इस बार लालू प्रसाद यादव पर ऐसा कटाक्ष कर दिया कि निशांत कुमार के इस जवाब से तेजस्वी यादव भी तिलमिला जाएंगे। असल में हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपना अंकल कहा, लेकिन साथ ही में उन्होंने 2005 से पहले का शासन भी याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब हमारे पिता के शासन में सब कुछ सुधर रहा है। निशांत ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और विकास के दूसरे मानकों पर मेरे पिता नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। आज हर क्षेत्र में राज्य विकास कर रहा है। साथ ही निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी प्रश्न करने वालों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता फिट हैं। अभी उन्होंने राज्य के 38 जिलों में यात्रा की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। कहीं कोई परेशानी नजर आई क्या? उन्होंने कहा कि पिताजी अगले 5 सालों तक राज्य की सेवा करने के लिए फिट हैं। हालांकि निशांत ने फिर अपनी राजनीति में आने के प्रश्न को टाल दिया। वहीं दूसरी तरफ अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक अब ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के 7 मंत्री बन भी गए और जेडीयू ने ऐतराज भी नहीं जताया। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने जब जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ तीसरी बार हाथ मिलाकर सरकार बनाई और इसके बाद से ही बीजेपी जेडीयू के बीच कश्मकश चल रही थी, जिसके चलते 1 साल से कैबिनेट विस्तार भी अधर में लटका हुआ था। देखा जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ 3 दशक पुराना है, लेकिन इस दौरान कई बार उनके रिश्ते बने और बिगड़े हैं। सीएम नीतीश 2 बार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ चुके हैं और 2024 में वो तीसरी बार हाथ मिलाते नजर आए हैं। माना जा रहा है कि बिहार के बदले सियासी माहौल और महाराष्ट्र में भी बदले सियासी गेम के बाद नीतीश और उनकी जेडीयू 2025 में बीजेपी से सीएम पद की गारंटी चाहती थी। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में अपने पहले आम बजट में बिहार के लिए खजाना खोला और विकास की सौगात से नवाजा। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को भागलपुर रैली में भी नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताकर एक तरह से उनके चेहरे पर फाइनल मुहर लगाई। बीजेपी से हरी झंडी मिलते ही नीतीश कुमार ने भी बड़ा दिल दिखा दिया। जेडीयू ने कैबिनेट विस्तार में सभी 7 मंत्री पद बीजेपी को सौंप दिए। इसके चलते बीजेपी पहली बार बिहार सरकार में पावरफुल नजर आ रही है। बीजेपी ने 2020 में जेडीयू से ज्यादा विधायक जीतने के बाद भी सत्ता की कमान नीतीश कुमार को सौंप दी थी और इस बार भी नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया था। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले वो एनडीए में वापसी कर गए हैं। इसके बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को सिराखों पर बिठा रखा है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह सीएम बनाने का फैसला किया, तो जेडीयू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ऐसे में बीजेपी ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की सिचुएशन से बिहार अलग है, इसीलिए महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले की बात बिहार में नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात यह रही कि केंद्र की तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार बिहार पर खास मेहरबान नजर आ रही है।
2024 और 2025 दोनों ही बजट में बिहार को विकास की सौगात से नवाजने का काम पीएम मोदी की सरकार ने किया है। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की तमाम घोषणाएं बजट में की गई हैं, उससे जेडीयू के विश्वास को अच्छे से बीजेपी ने जीतने में सफलता हासिल की है। इसके चलते ही नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से कई बार कह भी चुके हैं कि अब वो कभी भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार के लिए पीएम मोदी के लिए बड़ा दिल दिखाए जाने के बाद जेडीयू के पास अब कहने या फिर नाराजगी जताने के लिए कोई मौका नहीं रह गया है, क्योंकि पीएम मोदी की सरकार ने दिल खोलकर बिहार को बजट भी दिया और नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर भी लगा दी। इसके बाद नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना आसान नहीं रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत के भी राजनीति में आने की चर्चा तेज है। निशांत अगर सियासत में आते हैं तो सीएम नीतीश कुमार के सामने अपने बेटे को सेट करने की भी चुनौती है। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी की मदद के बिना निशांत को सेट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी के साथ जाकर भी वो संभव नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उसकी शर्तों पर ही रहना नीतीश कुमार के लिए मुफीद भी लगता है और मजबूरी भी बन गया है। नीतीश कुमार की इच्छा सिर्फ सीएम पद की रही है, जिसे बीजेपी ने हरी झंडी दे दी है, क्योंकि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का चेहरा भी जरूरी है। नीतीश के सहारे बीजेपी बिहार में अपनी उम्मीद लगाए हुए है। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी ने नीतीश के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाकर ही बिहार में चलने का दांव चला है। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक बिहार में उसके लिए चुनावी नतीजों में क्या सरप्राइज लेकर आता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।